Hello student, this is the video relating to our chapter 2nd class 12. चैप्टर नेम है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस स्टडी। इन लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन लास्ट वीडियो जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमने डिस्कस किए थे उसमें हमारे पॉइंट्स थे। पहला हेडिंग वो क्वेश्चन पॉइंट टॉपिक था हमारा क्या नाम है, पहला पॉइंट था जो हमारा वो था साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। ठीक है, दूसरा था हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। तीसरा जो टॉपिक था हेडिंग पॉइंट था हमारा वो था कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। चौथा जो टॉपिक था हमारा डेवलपमेंट ऑफ द वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटीज। तो ये 4 प्रिंसिपल्स थे। इन 4 प्रिंसिपल्स के बेसिस पर जो टेलर है वो बताता है कि किस तरह से हमें 4 प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट करने चाहिए इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ टेक्निक्स हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्निक्स हम उन प्रिंसिपल्स को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर, साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर्स मीन्स यहाँ पर क्या कह रहा है, द टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प इन द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कहने के मीन्स जो हमारी टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स ऑफ द मैनेजमेंट हैं, वो कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं किसको, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। किसके लिए, फॉर द एप्लीकेशंस, अप्लाइड करने के लिए, एप्लीकेशंस करने के लिए। ठीक है, तो आगे कह रहा है फॉर दिस टेलर सजेस्टेड द फॉलोइंग टेक्निक्स। इसके लिए जो है टेलर है कुछ पर्टिकुलर टेक्निक सजेस्ट करता है। इसमें हमारी फर्स्ट टेक्निक्स है फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, एंड सेकेंड टेक्निक्स है हमारी स्टैंडर्डाइजेशंस एंड सिंप्लीफिकेशंस ऑफ द वर्क। एंड फिफ्थ थर्ड टेक्निक्स है मेथड्स स्टडी। फोर्थ टेक्निक्स है हमारी मोशन स्टडीज। फिफ्थ टेक्निक है टाइम स्टडीज, फैटजी स्टडीज। एंड द नेक्स्ट टेक्निक है हमारी डिफरेंशियल प्राइस बेस्ड सिस्टम्स। ठीक है, ये 5-6 टेक्निक्स हैं जिनके बेसिस पर हमें ये डिफाइन किया गया कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए इन द बिजनेस। ठीक है, अब हमारा जो फर्स्ट टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप का किस तरह से यूटिलाइजेशन किया गया है। ठीक है, इसमें कह रहा है एज पर दिस टेक्निक्स द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन शुड बी ट्रीटेड एज 2 सेपरेट फंक्शंस। ईच फंक्शंस शुड बी हैंडल्ड बाय सेपरेट इंचार्ज। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है, एज पर दिस टेक्निक्स, एज पर दिस टेक्निक्स मीन्स इस टेक्निक्स के बेसिस पर द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशंस, जो प्लानिंग और उस पर जो एग्जीक्यूट किया जाएगा उसका एग्जीक्यूशन शुड बी ट्रीटेड एज 2 सेपरेट फंक्शंस। उनको हम 2 सेपरेट फंक्शंस में ट्रीट करते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से हमारा प्लानिंग करना और एग्जीक्यूशन करना दोनों अलग अलग सेपरेट फंक्शंस हैं। ठीक है, और दोनों के फंक्शंस को हम सेपरेटली ट्रीट करते हैं। एंड ईच फंक्शन शुड बी हैंडल्ड बाय द सेपरेट इंचार्ज। दोनों ही फंक्शंस को उनके सेपरेट इंचार्ज हैंडल करते हैं। यही कह सकते हैं कि उन दोनों फंक्शंस को मैनेज करना, हैंडल करना या रन करना वो अलग अलग इंचार्जेस का काम होता है। ठीक है, आगे कह रहा है ईच इंचार्ज मस्ट बी असिस्टेड बाय द 4 स्पेशलाइज्ड पर्सन। मीन्स कि हर इंचार्ज को 4 स्पेशलिस्ट पर्सन्स असिस्ट करते हैं, या ये कह सकते हैं हु वुड गिव इंस्ट्रक्शंस टू वर्कर्स, जो कि वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या एक्सप्लेन किया गया, फंक्शनल फोरमैनशिप में एक्सप्लेन किया गया है कि प्लानिंग अलग, हमारा प्लानिंग का ट्रीटमेंट अलग किया जाता है
और एग्जीक्यूशंस उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा उसका ट्रीटमेंट अलग किया जाता है, ठीक है। शुड बी ट्रीटेड एज टू सेपरेट फंक्शंस, अलग अलग दोनों अलग अलग सेपरेट फंक्शंस हैं। आगे इसमें बताया था कि इस फंक्शन हैंडल्ड बाय द सेपरेट इंचार्ज, जो उसके सारे फंक्शंस हैं उनको कौन हैंडल करता है, एक सेपरेट इंचार्ज हैंडल करता है। आगे इसमें फिर से बोल रहा है ईच इंचार्ज मस्ट असिस्टेड बाय 4 स्पेशलाइज्ड पर्सन्स, हर एक इंचार्ज को 4 स्पेशल पर्सन्स असिस्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनको क्या नाम है एक ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेशलाइजेशन उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हु वुड गिव इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर्स, उनके बेसिस पर उनको हेल्प करने के लिए क्या करते हैं, वो उन वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस और क्या नाम है इंस्ट्रक्शन, तो ये हमारा वो है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पर एक चार्ट तैयार किया गया है, एक डायग्राम तैयार किया गया है, जिस डायग्राम से हम डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह से हमारे वो 2 सेपरेट इंचार्जेस हैं जो कि पार्टिकुलर इन एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं। फैक्ट्री मैनेजर, ये हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गया। हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स कि जिसके अंडर जा करके वो प्रॉपर इन देयर आर द 3 फंक्शंस 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ठीक है, एंड लोअर लेवल। अब ये जो फैक्ट्री का वर्क है, इट मीन्स ये कहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा होगा, इन द लोअर लेवल, ठीक है। अब लोअर लेवल में फैक्ट्री मैनेजर्स आ जाता है, इनका जो सुपीरियर रहेगा वो फैक्ट्री मैनेजर रहेगा, ठीक है। इस फैक्ट्री मैनेजर्स के अंडर 2 लोग वर्क करेंगे, वो इसके सबऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। अब वो उसको हेल्प कर रहे होंगे, असिस्ट कर रहे होंगे। पहला हमारा एक प्लानिंग इंचार्ज, इससे जैसे यहाँ पर मैंने क्या कहा था, फंक्शनल फोरमैनशिप एज द दिस टेक्निक्स द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन शुड बी ट्रीटेड एज 2 सेपरेट फंक्शंस। तो यहाँ पर पहला फंक्शन हमारा क्या परफॉर्म किया जा रहा है, प्लानिंग इंचार्ज ऑन द बेसिस ऑफ द प्लानिंग फंक्शन, प्लानिंग इंचार्ज किस तरह से वर्क करेगा, एंड प्रोडक्शन इंचार्ज, ये 2 सेपरेट स्पेशलिस्ट पर्सन्स के 2 सेपरेट पर्सन्स के बेसिस पर उसको हैंडल किया जा रहा है। फैक्ट्री मैनेजर्स के अंडर 2 पर्सन वर्क करेंगे, प्लानिंग इंचार्ज होगा ये, दूसरा प्रोडक्शन इंचार्ज होगा, ठीक है। अब ये जो 2 सेपरेट पर्सन्स हैं, इन दोनों सेपरेट पर्सन्स को भी 4 स्पेशलिस्ट पर्सन हैंडल कर रहे हैं। वो 4 स्पेशलिस्ट पर्सन कहाँ पर क्या वर्क करेंगे, उनका ये वर्क होगा, ठीक है। जो हमारा अब हम पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द प्लानिंग इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो पहला स्पेशलिस्ट है वो कौन है, इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क। जो इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क है, इसका रूल क्या है, फॉर ड्राफ्टिंग द इंस्ट्रक्शंस फॉर वर्कर्स। ये क्या करता है, वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस ड्राफ्ट करता है या इंस्ट्रक्शंस बनाता है, लिखता है, तैयार करता है, ठीक है। रूट क्लर्क, रूट क्लर्क जो है हमारा, जो रूट क्लर्क है, इसका वर्क क्या है, फॉर प्रिपेयरिंग द क्या नाम है, टू स्पेसिफाइंग द प्रोडक्शन रूट्स। मीन्स कि ये प्रोडक्शन रूट्स को स्पेसिफाइड करता है कि किस तरह से प्रोडक्शंस का वर्क परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रूट क्लर्क, तो ये स्पेसिफाई करता है रूट्स ऑफ द प्रोडक्शंस, ठीक है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये जो है पर्सन, ये क्या डिसाइड करता है, ये हम टाइम और कॉस्ट डिसाइड करता है फॉर द प्रिपेयरिंग द टाइम एंड कॉस्ट शीट। जो भी टाइम और कॉस्ट शीट तैयार होती है उसको ये तैयार करता है, ठीक है। डिसिप्लिनर्स भी यहाँ पर ये डिसिप्लिन को तैयार करता है, ठीक है। मतलब अमंग्स द या वर्कर्स डिसिप्लिन लेकर के आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो प्रोडक्शन इंचार्ज है, प्रोडक्शन इंचार्ज के बेसिस पर पहला हमारा क्या है, स्पीड बॉस विल इंश्योर दैट द जॉब्स ऑफ द completed accurately and on time। स्पीड बॉस का काम क्या होता है कि वो डिसाइड करता है कि किस वे में जो वर्कर्स हैं वो परफॉर्म करें किसी भी टास्क को, जो कि टास्क ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा गैंग बॉस। जो गैंग बॉस है वो ये डिसाइड करता है कि किस तरह से टास्क को परफॉर्म किया जाए
या ये कह सकते हैं कि जो गैंग बॉस होता है एक तरह से लीडर होता है, या ये कह सकते हैं इसमें कि रेस्पॉन्सिबल टू कीप मैकेनिक मशीनरीज एंड टूल्स रेडी। जो गैंग बॉस है वो गैंग बॉस मशीनरीज वगैरह को बिल्कुल रेडी फॉर वर्क करके रखता है, ठीक है। रिपेयर बॉस का काम क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द कीपिंग द मशीनरीज एंड टूल्स इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। जो रिपेयर बॉस है उसका काम क्या है? ये ओवरऑल जो भी मशीनरीज हैं उनको इस तरह से तैयार करके रखता है कि जो वर्किंग कंडीशन में बनी रहे। अब इंस्पेक्टर जैसे कि उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द मशीन्स टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ वर्क। इंस्पेक्टर का वर्क होता है कि वो इंस्पेक्शन करता है, वो इंस्पेक्ट करता है कि जो भी काम दिया गया है वो उसी तरह से परफॉर्म किया गया है या नहीं किया गया है, एक प्रॉपर क्वालिटी को मेंटेन करके रखा गया है या नहीं रखा गया है। तो ये किसका है? इंस्पेक्टर का काम है। वो इंस्पेक्टर डिसाइड करेगा कि ये जो गुड्स तैयार किया गया ये क्वालिटी गुड्स है या नहीं है। तो ये किसके बेसिस पर? वो सारी चीज़ों को चेक करेगा प्रॉपरली, जो भी गुड्स प्रोडक्शन किया है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सारी चीज़ों को तैयार करेगा। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं, अब ये जो हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप था, फंक्शनल फोरमैनशिप में दो हमारे इंचार्जेस होंगे और दोनों इंचार्जेस का अंडर 4 पर्सन्स वर्क कर रहे हैं और उन चारों पर्सन्स का अलग अलग रोल होगा, चारों अपना वर्क परफॉर्म कर रहे होंगे। इसी तरह से दूसरा हमारा जो वो है प्रोडक्शन इंचार्ज है, उसके अंडर भी 4 पर्सन्स वर्क कर रहे हैं, वो जो कि उसको असिस्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इसी तरह से प्लानिंग इंचार्ज के जो अंडर 4 पर्सन्स वर्क कर रहे हैं वो अपने आप में स्पेशलिस्ट हैं और ऑन द बेसिस ऑफ द देयर स्पेशलाइजेशन वो उन दोनों इंचार्जेस को हेल्प कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में अंडर द फैक्ट्री मैनेजर वर्क कर रहे हैं। कहने के मीन्स क्या है कि जो हमारे 2 इंचार्जेस हैं, जो स्पेशलिस्ट सेपरेट इंचार्जेस हैं दोनों, उसके लिए फंक्शन के लिए क्या नाम है, प्लानिंग इंचार्जेस और एजुकेशन इंचार्जेस या प्रोडक्शन इंचार्जेस, तो दोनों के अंडर में 4 स्पेशलिस्ट पर्सन वर्क करेंगे। वही 4 स्पेशलिस्ट पर्सन सारी चीज़ों को डिसाइड करेंगे और उनके वो हेल्प करेंगे उन दोनों इंचार्जेस को, जो हमारे प्लानिंग और प्रोडक्शन इंचार्जेस हैं उनको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल वीडियो हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड था। इसके बाकी की डिटेलिंग जो है फंक्शंस है, ये जितने भी हमारे रिमेनिंग 5 फंक्शंस बचे हैं, ये टेक्निक्स बची हैं, ये 5 टेक्निक्स हम नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमने केवल इस वीडियो में ये फर्स्ट टेक्निक्स के बारे में डिस्कशन किया है। तो जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था अबाउट द फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट है गिविंग बाय द टेलर्स, कि वो जो 6 टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट दे रखी हैं इसने, फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन मेथड्स स्टडीज, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैक्ट्री स्टडीज, डिफरेंशियल प्राइस बेस्ड सिस्टम्स स्टडीज, ठीक है। ये 6 टेक्निक्स हमारे जो गिवन की हुई हैं 7, तो इनके बेसिस पे हमारा जो 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट्स किया जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस किया था। अब इसमें फंक्शनल फोरमैनशिप पे मैंने बताया था कि जो भी एज पर दिस टेक्निक्स, इस टेक्निक्स के बेसिस पर हम 2 चीज़ों में सेपरेट कर लेते हैं, 2 चीज़ों में सेपरेट करके चलते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उसमें वर्क करता है, ठीक है। एक जो हमारा फैक्ट्री मैनेजर है उसके अंडर 2 पर्सन्स या 2 इंचार्जेस वर्क कर रहे हैं। जो फैक्ट्री मैनेजर उसके 2 इंचार्जेस हैं, हमारा एक प्लानिंग इंचार्ज है और दूसरा हमारा प्रोडक्शन इंचार्ज है, जो कि इस फैक्ट्री मैनेजर को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि अंडर द फैक्ट्री मैनेजर्स 2 इंचार्जेस आर डूइंग देयर टास्क या देयर जॉब्स, ठीक है। अब ये जो 2 इंचार्जेस हैं, इन 2 इंचार्जेस को भी 4 अलग अलग स्पेशलिस्ट हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। 4 अलग अलग से मतलब है कि प्लानिंग इंचार्ज के लिए 4 स्पेशलिस्ट हैं और प्रोडक्शन इंचार्ज के लिए 4 स्पेशलिस्ट हैं, जो कि ओवरऑल
ऑर्गेनाइजेशन में वो उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, हर इंचार्जेस का अपना अपना अलग अलग वर्क है, अब वो अपने अपने वर्क के बेसिस पर वर्क करेगा। ठीक है, तो ये जो चार इंचार्जेस हैं, ये प्रोडक्शन इंचार्ज के लिए ये हेल्प करेंगे और प्लानिंग इंचार्ज को ये हेल्प करेंगे।